हूं अच्छे होंगे। जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो पड़ी हुई है वो जाके देख सकते हैं। जैसे हमने राजस्व विभाग के बारे में के कार्य, इनसे संबंधित और प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर को जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है ग्रामीण परिवेश, और उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कृषि के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संभवतः 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है नवंबर 1960 में, और वो कहाँ है। देखिए जब तक उत्तराखंड जो है वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तब तक ये यूपी में हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड अब अलग हो चुका है, तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ पे है, पंतनगर में है। कहां पे है, पंतनगर में है। अगला प्रश्न पूछ, देखिए जहां पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं, हर पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या 71 है। कितनी है, 71। अगला प्रश्न, फिर आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत में कितने % आबादी टोटल पॉपुलेशन की कृषि पे आधारित है। तो इसका सही उत्तर है 61% आबादी, मतलब 61% आबादी, 100 में कह सकते हैं 61% आबादी जो है वो कृषि पे आधारित है, और बाकी जो 39% आबादी है वो अन्य चीजों पे आधारित है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बन सकता है जीडीपी से संबंधित। जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। तो मात्र 17.4% योगदान है। देखिए 61% आबादी जो है वो कृषि करती है, किंतु जीडीपी में योगदान जो है मात्र 17.4% का है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये 2 प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे अगर हम इसको एक दृष्टि से देखें, पॉलिटी का प्रश्न है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। लेकिन यहाँ पे कृषि के अंदर भी यह टॉपिक आ जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि कई प्रश्न पॉलिटी के भारतीय ग्रामीण परिवेश में पूछे गए हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत कृषि किसका विषय है, ऑप्शन हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची। तो आप जान लें कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। यहाँ इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। तो आपका उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और स्थापना कब हुई है, 2004 में हुई है, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषक नीति की स्थापना, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये आयोग है और ये नीति है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई, ठीक है, और कब हुई, 2004 में हुई। फिर राष्ट्रीय कृषक नीति, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 2007 में। कब होती है, 2007 में होती है। ICAR, ठीक है, ICAR की स्थापना कब हुई, 1929 में हुई। कब हुई, 1929 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। वो जब मिट्टी में आपको बताऊंगा तो ICAR के अंतर्गत मिट्टियां कितनी प्रकार की होती हैं, वो सारी चीजें बात का विषय है, किंतु हम लोग यहाँ पे कृषि के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। फिर ICAR का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है उन्नत कृषि कैसे की जाए, और पशुपालन प्रबंधन। क्या, पशुपालन प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत लोग जानते होंगे, इसको KCC के नाम से जाना जाता है। अमूमन इसमें जो लिमिट होती है 3 लाख तक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1998 और 99 के मध्य। इसकी वैधता क्या होती है, 5 वर्ष होती है। इसमें
इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी सरकारें होती हैं, जो ब्याज होता है उसमें कुछ हिस्सा सरकार व्यय करती है। ठीक है। फसलों का अध्ययन, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है। अब फसल वर्ष क्या होता है? फसल वर्ष होता है आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच का जो काल होता है, जितनी फसलें होती हैं उसी को कहते हैं फसल वर्ष। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत में कृषि की सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है? प्रश्न पूछा सकता है आपके एग्जाम में। गेहूं, चावल, मक्का, दाल, इस तरह करके आपको ऑप्शन दे देगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? चावल। क्या होगा? चावल। फिर पूछा जा सकता है विश्व के कुल क्षेत्रफल में, विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका भी उत्तर चावल है। क्या है? चावल है। चावल जो है विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। आगे बढ़ते हैं। फसल कहते किसे हैं? एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए एक ही तरह के पौधे फसल कहलाते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित टाइम फ्रेम के लिए एक ही तरह के पौधे उगाना फसल कहलाता है। ठीक है। अब फसल की कुछ क्लासिफिकेशन वर्ड्स होते हैं। फसल में क्या क्या चीजें होती हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारे सामने फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है? देखिए, फसल चक्र होता है एक निश्चित अवधि के दौरान फसलों को इस प्रकार से बोया जाए कि उनकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम ना हो, प्रभावित ना हो। ठीक है। मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहे। इसको थोड़ी सी इस भाषा में आते हैं, किसी निश्चित अवधि के दौरान फसलों को इस प्रकार बोया जाए कि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। वही चीज है। चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फसल चक्र सघनता क्या होता है? CRI। तो ये क्या होता है? इसमें ये होता है फसलों की संख्या बटे वर्ष और गुणे 100। तो ये आपका परसेंटेज निकल आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं एकल कृषि। एकल कृषि क्या होती है? जिन क्षेत्रों का उपयोग केवल एक ही फसल उगाने में होता है उसे एकल कृषि कहते हैं। जैसे चाय और कहवा की खेती। आप असम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का पोर्शन जो है वहां पे देखते होंगे चाय की खेती होती है। तो चाय की खेती कैसी है? वार्षिक खेती है। ठीक है। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? जिन क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है उसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फसल सघनता क्या होता है। एक वर्ष में, उधर आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इसको इधर गुणे में 100 कर दिया है। ये यही तो होगा। ठीक है। चाहे इधर कर दें चाहे उधर कर दें, बात एक ही होता है। एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र, एक वर्ष में जब हमें फसल सघनता निकालना होगा तो एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। ठीक है। इससे हमें क्या निकल आएगा? फसल सघनता निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बन सकता है कि भारत की फसल सघनता कितनी है? 136% है। कितनी है? 136% है। सर्वाधिक फसल सघनता वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पंजाब। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी की कितनी है? 153%। आगे बढ़ते हैं। 20% से अधिक, जहां पे 200% से अधिक है उसे हम गहन सघनता, और जहां पे 200% से कम है उसे हम विरल सघनता कहते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा खेती के प्रकार, कौन कौन सी खेती होती है। सबसे पहले झूमिंग की खेती। जंगलों को काट के या जंगलों को जलाकर खेती योग्य भूमि तैयार की जाती है और वहां खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती को हम झूम की खेती कहते हैं। असम और मेघालय में इसी प्रकार की खेती की जाती है।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूम की खेती किन राज्यों में होती है, तो आपका उत्तर होगा असम, मेघालय। ठीक, आगे नम खेती, जहां पे वर्षा की अधिकता होती है, वर्षा की अधिकता वाले स्थानों में हम नम खेती करते हैं। वहां पे कौन कौन सी फसलें उगती हैं? चावल, गन्ना, जूट। इन फसलों के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए इसे हम नम खेती कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुष्क खेती पे आते हैं। शुष्क खेती क्या होता है? जहां पे 50% से कम, 50% से कम वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे हम शुष्क खेती करते हैं। जैसे राजस्थान में बाजरा की खेती होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोपड़ की खेती। रोपड़ कैसी खेती होती है? रोपड़ खेती जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते होंगे वो जानते होंगे रोपड़ की खेती के बारे में। आप धान की खेती करते हैं, धान को एक जगह उगाया जाता है, उसके बाद उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरी जगह लगाया जाता है, ठीक है। पौधों को उगाकर अन्य जगह खेती करना, कैसे? चावल, रबर, चाय, कहवा आदि। रेचिंग की खेती, रेचिंग की खेती क्या होता है? रेचिंग की खेती होता है चरागाह के लिए उगी हुई प्राकृतिक फसल, रेचिंग के अंतर्गत आती है।